नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए, अपने संस्कृत का जो पेपर हुआ था 4 तारीख को अर्धवार्षिक का, तो उसका मैं आज पेपर लेकर आया हूँ सॉल्व करके। तो देखिए, प्रश्न संस्कृत का पेपर 10वीं क्लास। प्रश्न था, पहला प्रश्न है कि फल शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन अस्ति, यानी फल शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बताना है। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो यहाँ पर अ राइट हो जाएगा। मैंने वैसे सॉल्व कर लिया है, तो हम जल्दी से देख लेंगे पेपर को। नदी शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन बताना था, तो हो जाएगा नद्याम। लता शब्द से चतुर्थी विभक्ति, लता की चतुर्थी विभक्ति आपकी हो जाएगी लताये। ठीक है, आगे चौथा अवसर है कि राम शब्द से तीसरी विभक्ति बहुवचन, यानी राम की तीसरी विभक्ति का बहुवचन बताना है, तो ये हो जाएगा रामे। रामायण रामाभ्याम रामे। और आगे पांचवा है कि अधोलिखितेषु अव्यय अस्ति, तो आपको इसमें से अव्यय बताना है। राम, मोहन, बालक, ये सब शब्द रूप है, कर्ता है, ये नहीं होंगे। आपका उत्तर हो जाएगा सहसा। चौथा है अधोलिखितेषु अव्यय न अस्ति, यानी इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। तीन ऑप्शन में दे रखा है, जैसे स्नेह स्नेह है, अपि भी है, सह भी है, लेकिन छात्र नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे रिक्त स्थान है, कोष्टकातः छित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी इस कोष्टक में से आपको भरना था। दो ऑप्शन दे रखे, इसमें से भरना था। पठ धातु लट लकार प्रथम बहुवचन, यानी पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा, पठंती या पठती, यानी आपको बहुवचन बताना है तो पठंती हो जाएगा। लंग लकार का उदाहरण है भवतु या अभवत, अभवत होगा। भविष्यति कौन सा लकार है, लोट लकार या लिट लकार है, तो ये लिट लकार है भविष्य काल। उत्तम पुरुष का उदाहरण है पश्यामी या पठेति, पश्यामी होगा। पठामी, पठाव, पठाव उत्तम पुरुष का ये हम कह सकते हैं एक वचन है। निर्गच्छति पद में उपसर्ग हैं, गच्छति या निर उपसर्ग है। निर उपसर्ग हमेशा शब्द धातु के आगे लगता है। अब उपसर्ग का उदाहरण है अव, तो अवतार या अपकार, तो सिंपल सा है, अव लिखा है तो अवतार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पेपर है, सिंपल पेपर है। चलिए मिलान करने वाले में देखिए, भामिनी कया विमुक्ता, तो इसमें हो जाएगा निज बुद्धिया। क्या हो जाएगा, ये नहीं, पहले का यहाँ तीसरा। अतिथि केन प्रबुदः, तो इसमें हो जाएगा पाद ध्वनिना। वृषभ कुत्र पपातः, क्षेत्रे। तुमुनः में प्रत्यय बताना है, तो ये प्रत्यय यहाँ पर है गंतुम में, यजमान में सानच पढ़ते और प्रदाय में ल्यप पढ़ते। इस प्रकार से आपको बताना है। आगे एक पद में उत्तर लिखना है आपको। मूर्ख पद का विलोम शब्द, मूर्ख पद का विलोम शब्द पंडित विद्वान लिख सकते हैं। वन का आप कांतारम या कानन भी लिख सकते हैं। संपतों का विलोम, सॉरी ये पर्यायवाची शब्द है, ये पहले विलोम शब्द था। तीसरे में संपतों का विलोम शब्द हो जाएगा विपतो। पत्नी पद का पर्याय पद बताना है, पर्यायवाची शब्द, तो भार्या। क्रुद्ध कृषिवलह, इसमें विशेष पद बताना है, यानी किसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कृषिवलह। ये आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य। जननी तुल्य वत्सला में विशेषण बताना है, तो विशेषण हो जाएगा तुल्य वत्सला। आम और न वाले में शुद्ध और अशुद्ध में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पितरो पद में बहुव्रीहि समास न भवति, सही वाक्य है ये। पितरों में द्वंद्व समास होता है, न कि बहुव्रीहि समास। असत्यम द्वंद्व समास उदाहरण अस्ति, नहीं, ये आपका वाक्य गलत है, तो इसमें आ जाएगा नह। तीसरा यथाशक्ति पदे अव्ययी भाव समास नास्ति, तो अव्ययी भाव समास है इसमें, लेकिन ये वाक्य गलत है, तो आपका हो जाएगा न। मनोरथ विसर्ग संदेह उदाहरण अस्ति, सही।
भाग्योदय में वृद्धि संधि गलत, अत्याचार में यण संधि सही। तो पहले में हो जाएगा आम, फिर न, आम, न और आम। फिर हम प्रश्न उत्तर देखें तो आप देख लेना किताब में से, मैं व्याकरण के प्रश्न ही समझा रहा हूँ कि माता सुरभि किमर्थश अश्रुणी मुंचती स्मः। तो ये इस प्रकार के मैंने उत्तर वैसे लिखा है, तो आप ये देख लेना। ये आप वीडियो को स्लो करके आराम से देख सकते हैं। हम केवल व्याकरण के प्रश्न समझेंगे। 11वां प्रश्न देखते हैं, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में आपको वाच्य परिवर्तन करना था कि बालकः विद्यालय गच्छति। देखिए बालक विद्यालय गच्छति, इसमें आपको कर्मवाच्य बनाना है। तो बालक, बालक की तीसरी विभक्ति हो जाएगी बालकेन, विद्यालय और गम्यते इस प्रकार से हो जाएगा। स हसति तो तेन हस्यते, लतया गीत गीयते तो इसमें हो जाएगा लता गीत गायति। तो इसको कृतवाच्य में परिवर्तन करना था। इस प्रकार से 12वां प्रश्न है, प्रश्न निर्माण करना। तो तत्वार्थस्य का आपको प्रश्न निर्माण करने में आपका हो जाएगा कस्य, दूसरे में हो जाएगा कह बंकिम चंद्र के स्थान पर, और प्रकृति मातरम के स्थान पर हो जाएगा कामः। तो इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर आप थोड़ा सा देख लेना। आगे 13 प्रश्न में आपको श्लोक लिखना था, अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखना था। और आगे 14 प्रश्न है, कह कम प्रति कथयति, यानी कौन किसको कह रहा है। इसमें अरे अरे किम जलपसी, तो यह काक कह रहा है पिक से। दूसरा, जाना म्यहमः तस्य नामधेयम कुशः रामम तस्या द्वे नामनी लव विदूषक से कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप मिला लेना। हम आगे 15वां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्य शुद्धिम कुरुतः, यानी आपको शुद्ध करना है वाक्य। तो सीता रामस्य सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो रामस्य के स्थान पर आपको लिखना है रामेण। फिर चौथा में शिव नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो शिवाय। बालक पुस्तकम पठन्ति, ये बहुवचन लिखा है जबकि बालक तो एक वचन है, तो आपको लिखना है पठति। आगे 16 प्रश्न रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख लेना। रिक्त स्थान इसमें से ही भरना है था आपको। पहले में पाद ध्वनि न, दूसरे में तुच्छ जीवे, तीसरे में मातु, चौथे में मेधा मध्य भक्षक, और 5वें में सदा, और अंतिम में आ जाएगा चिते। तो ये रिक्त स्थान है, ये आप देख लेना। आगे घटनाक्रम, आपको घटनाक्रम के अनुसार लिखना था कि कौन सा वाक्य पहले आएगा। तो इसमें पहला ये होगा मार्गे सहा एक व्याघ्रः अपश्यत, दूसरा में ये आएगा, तीसरा ये वाक्य होगा, और चौथा ये होगा। और आगे गद्यांश, और गद्यांश में आपको पढ़कर उत्तर देना था। आराम से गद्यांश को पढ़े और फिर उत्तर देना है आपको। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, आप मिला लेना आप पेपर में से। मैंने ये उत्तर लिखे हैं यहाँ पर, आप देख लेना आराम से वीडियो को स्लो करके। 19वां प्रश्न में पद्यांश, और इस पद्यांश के भी उत्तर ये दे रखे हैं। ये दूसरा जो पद्यांश है। 20वां प्रश्न में नाट्यांश था, और उस नाट्यांश के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये लवश्चः कुशचः लिखा हुआ है, कुशच लवच ना, आराम से देख लेना। और अगर आपको ये अच्छा प्रश्न आया था यहाँ पर कि अगर आपको नाट्यांश के प्रश्न नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से प्रश्न कर सकते थे, यह आराम से हो सकता था। फिर 21वां प्रश्न, 21वें में आपको गद्यांश में से कोई 4 का उत्तर देना था। मैंने ये मिला रखा है। क का यहाँ से है, क का यहाँ से यहाँ तक, ख का यहाँ से यहाँ तक, और घ का यहाँ तक, और बाकी के छोटे उत्तर हैं मैंने यहाँ लिख लिए हैं सामने। 20वें में अपना एक प्रार्थना पत्र लिखना था अवकाश के ऊपर। तो आप इसमें या तो बीमारी पर भी लिख सकते थे, और या जरूरी या आवश्यक कार्य के होने के कारण। और 23वें में आपका संस्कृत पर निबंध,
तो बार बार ये पूछे जाते हैं कालिदास संस्कृत भाषा या महत्व। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर हल करना था। तो ये पेपर मैंने यहाँ हल कर रखा है, आप देख लेना पेपर को और अपना मिलान कर लेना कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो आप इसी प्रकार से अपने तैयारी जारी रखें, आगे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये आप देख लेना एक बार।